योगियों ने अपने गहरे अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए इसे परिष्कृत किया है। ये योगी के जन्म से निकली है और योग केवल भारत में मिलता है। ज्ञान पाने के लिए दूसरे देशों के लोग भारत आते थे। भारत की जितनी प्राचीन और समृद्ध संस्कृत परंपरा किसी देश में नहीं मिलती। महर्षि पाणिनि ने ये कहा कि ये संपूर्ण विश्व की और इसीलिए जो है भगवान मनु ने हाथ उठा करके सबको आमंत्रित किया कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तीन को संस्कृत में कहते हैं त्रय। चार को संस्कृत में बोलते हैं चत्वारः। पांच को संस्कृत में बोलते हैं पंच। 6 10 मंगलवार को संस्कृत में मंगलवास्त्र कहते हैं। नंबर 6 अगस्त, भाद्रपद, सितंबर, आश्विन, अक्टूबर, कार्तिक, नवंबर। कहा जाता है। नारंगी यानी संतरा को नारंगम कहा जाता है। पिस्ता को संस्कृत में अंकोलम कहा जाता है। संस्कृत में फूलों के नाम का संक्षिप्त शब्दकोश दिया जाएगा। स्थल पद्मम कहते हैं। चमेली को संस्कृत में उसका नाम है मालती। चंपा का संस्कृत में नाम है चंपक। कमल का संस्कृत में नाम है कमलम या इसको कुंडलीकम भी कहते हैं या कुमुदम भी कहा जाता है। देखो ध्यान से। पुष्पम गुलदस्ता को संस्कृत में कहते हैं स्तबकः। केवड़ा को संस्कृत में कहते हैं केतकी। रात की रानी को संस्कृत में कहा जाता है रजनीगंधा। बेला को कहते। इस अध्याय में संस्कृत में जानवरों के नाम का संक्षिप्त शब्दकोश दिया जाएगा। शेर को संस्कृत में सिंह या केसरी भी कहते हैं। हाथी को संस्कृत में गजः, करी या दंती भी कहा जाता है। सुअर को संस्कृत में वराह या शुक्रः भी कहते हैं। हिरण को संस्कृत में कहते हैं मृगः, कुरंगः अथवा हरिणः। मकड़ी को संस्कृत में ऊना कहते हैं। भैंस को संस्कृत में महिषी कहते हैं। भेड़ को संस्कृत में मेषः या एडकः कहा जाता है। बैल को संस्कृत में वृषभः। बिल्ली को संस्कृत में मार्जारी। भालू को संस्कृत में भल्लुकः या ऋक्षः। लोमड़ी को संस्कृत में लोमशा अजा। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र
या द्वीपिन कहा जाता है। बंदर को संस्कृत में वानरः या उसको कपिः या शाखा मृगः कहा जाता है। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्रः